हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज करने वाले हैं हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। गाइस, आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं गाइस। Sequence. In mathematics, a sequence is an ordered list of numbers. सीक्वेंस क्या होता है? मैथमेटिक्स में जो सीक्वेंस होता है वो लिस्ट ऑफ द नंबर्स होता है। इट कंटेन्स मेंबर्स इज कॉल्ड टर्म्स। अब सीक्वेंस में जो है जो मेंबर्स होते हैं उनको टर्म्स कहते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स के आधार पर दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंसेस। इसको देख लेते हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं। आ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल में एक सीक्वेंस दिया है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म एस है एंड थर्ड टर्म पी है और फोर्थ टर्म एन है। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए ये फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म 0 और फिफ्थ टर्म 1 है। तो इसमें भी जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसलिए इसको फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। गाइस, अब देखते हैं इन्फिनाइट सीक्वेंस। इन्फिनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं? अब हमने देख लिया है फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं। A sequence is said to be infinite if it has infinite number of terms। कोई भी सीक्वेंस है उसमें अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसको इनफिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। सीक्वेंसेस ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब ऑल इवन नेचुरल नंबर इसमें बोला है जो कि होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा चलता जाएगा। ये डॉट 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 मतलब चलता ही जाएगा and so on. Series. By adding or subtracting the terms of a sequence, we get an expression which is called a series. अब कोई भी सीक्वेंस को प्लस करें, ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके टर्म्स को जितने भी उनके जो टर्म्स होते हैं उनको अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो जो सीक्वेंस होता है वो सीरीज में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। इफ A1 मतलब फर्स्ट टर्म देन सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म ये सीरीज में है, ये सीक्वेंस में है। अब इज अ सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन A1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस एनथ टर्म इज अ सीरीज। ये गाइस यहाँ पे A लिखा है ना, ये AN होगा और यहाँ पे भी AN होगा। वो शायद टाइपिंग नहीं हुई होगी ढंग से। तो इसमें क्या समझ में आता है कि जो भी सीक्वेंस होता है उसके हर एक टर्म को अगर आप प्लस कर देते हो या फिर माइनस कर देते हो तो सीक्वेंस सीरीज में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। ये क्या है? ये एक सीरीज है। ये सीरीज इसलिए क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स एक दूसरे से एडिशन में है। एंड देन सेकेंड भी वही है। सेकेंड में 2 + 4 + 8 + 16 ये भी एक सीरीज है क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस के हर एक टर्म्स को इसमें प्लस किया गया है। तो जो ये एग्जांपल है ये भी एक सीरीज है। तो गाइस चलते हैं, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि टेक्स्ट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। तो वो गाइस ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या रहा है। तो एग्जाम्पल में लिखा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। अब ये जो है एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसमें जैसे ही हमें बताना है फर्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाना है और जैसे ही हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा इज टू n की जगह पे फिर 1 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही 2 पुट करना है और ऐसे ही 3 पुट करना है और जो भी आएगा उसको कॉमा कॉमा करके लिख देना है। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर n = 1। अब यहाँ पे n = 1 पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 × में 1, 2 × में 1 + 5 और 2 × 2 + 5 7।
फॉर एन इजल्स टू 2। सेकेंड टर्म निकालना है अब 2 इंटू में 2, यहाँ पे n था तो n की जगह पे यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे भी 2 रखना है। 2 2 जा 4, 4 + 5 9। अब यहाँ पे n इजल्स टू 3 रखना है। A3 इजल्स टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 + 5, 6 + 5 इजल्स टू 11। हैंस यहाँ पे लास्ट में लिखना है हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर 7 9 एंड 11। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, an इज इक्वल्स टू n - 3/4। सॉल्यूशन में फॉर n इजल्स टू 1। अब यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करना है, 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 - 3/4, तो 1 - 3 इजल्स टू -2 होगा अपॉन 4, -2/4, 2 2 जा 4, 1/2 और ये माइनस का माइनस आ जाएगा। फॉर n इजल्स टू 2, यहाँ पे 2 पुट करना है, 2 - 3 इजल्स टू -1 आएगा, तो -1/4 फॉर n इजल्स टू 3। अब n की जगह पे 3 पुट करना है, A3 थर्ड टर्म आ जाएगा 3 - 3/4, 3 - 3 0, 0/4 इजल्स टू 0। हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2, -1/4 एंड 0। गाइस ये 2 एग्जाम्पल हमने कर